ठीक है। एलर्जी, एलर्जी के बारे में बताते हैं। ठीक है, डेफिनेशन। एलर्जी इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच बॉडी टिश्यू शो एक्सेसिव रिएक्शन टू ए फॉरेन एंटीजन आर एलर्जन। ठीक है, तो एलर्जी, ठीक है, एक प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो हमारे बॉडी का टिश्यू है, ठीक है, किसी फॉरेन एंटीजन या एलर्जन के प्रति एक्सेसिव रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, समझ में आया। दूसरे पॉइंट में बताते हैं, एलर्जी इज ए कंडीशन इन विच बॉडी टिश्यू शो एक्सेसिव रिस्पॉन्स। ठीक है, जो हमारे बॉडी के टिश्यू है बहुत एक्सेसिव रिस्पॉन्स करने लगते हैं किसी भी फॉरेन एंटीजन के, ठीक है, अगेंस्ट। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, एलर्जी का दूसरा नाम क्या है? टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, कॉजेज में क्या क्या आ गया? जो एलर्जी या एलर्जन, इसी के कारण मतलब कि एलर्जी होता है। ठीक है, जो एंटीजन है फॉरेन एंटीजन या एलर्जन, इसी के कारण एंटीजन होता है। जैसे हे हुआ, ठीक है, हे अर्थात भूसा, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट हो गया, शुगर कैन, ठीक है, शुगर कैन रिसाइड्स मतलब जो शुगर कैन का बचा हुआ पार्ट है उसे बैगस भी बोलते हैं। कॉटन फाइबर हो गया, मेडिसिन, कुछ मेडिसिन आल्सो, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देते हैं, जैसे पेंसिलिन, एस्पिरिन, सल्फोनामाइड, सिफेलोस्पोरिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, सारे मेडिसिन नहीं करते, किसी पर्सन के अलग अलग बॉडी के मैकेनिज्म के हिसाब से वो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ लोकल एनेस्थेसिया होते हैं जैसे लिग्नोकेन, ठीक है, जाइलोकेन। ठीक है, अब आगे क्या है? सम इंसेक्ट के काटने से, कुछ इंसेक्ट जो होते हैं काटने से उसके कारण भी, ठीक है, एलर्जी उत्पन्न होते हैं। जैसे सेंटीपेड मतलब जो कान खुजरा होता है, ठीक है, जो कान में चला जाता है। ठीक है, हनी बी हो गया, वेस्प हो गया, स्नेक हो गया, लिजार्ड एंड एंट, ठीक है, जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं। ठीक है, ये भी एलर्जी कॉज करती है। ठीक है, और कुछ स्पेशल फूड्स भी होते हैं जिसके खाने से व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, चॉकलेट हो गया, फिश हो गया और व्हीट। ठीक है, अर्थात कभी कभी क्या होते हैं, जो गेहूं होते हैं वो भी एलर्जी कॉज करते हैं। ठीक है, और नट्स हो गया, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे तो बहुत सारे काजेज हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत कम ही पढ़ेंगे। ठीक है, इतना पढ़ेंगे। अब आगे क्लिनिकल फीचर के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, रेडनेस ऑफ द स्किन का रेड हो जाना, ये एलर्जी का लक्षण है। ठीक है, फटीग हो गया, इचिंग हो गया, स्टिंग, हाँ पहले सुन लेते हैं फिर इसके बाद लिखवा दें। ठीक है, हाँ, स्टिंगिंग ऑफ आई, ठीक है, आँखों का गड़ना। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस, डिस्पनिया, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग अर्थात, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, यूट्रिकेरिया, रेसेस ऑन स्किन पे रेसेस बन जाएंगे। ठीक है, और तो और नाउजिया, हेडेक, डिजीनेस, नम्बनेस, हाथ पैर का शून्य हो जाना। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, स्किन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ब्लड हो गया। ठीक है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें क्या WBC, CBC, DLC और रेडियो एलर्जिक सब सॉर्बेंट टेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, ट्रीटमेंट में, एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें स्टेरॉयड देना चाहिए। स्टेरॉयड में, ठीक है, स्टेरॉयड देना चाहिए। स्टेरॉयड में जैसे प्रेडनिसोलोन होता है, ठीक है, कॉर्टिसोन होता है और एपिनेफ्रिन होता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन
ये स्टेरॉयड दिए जाते हैं एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट होता है बेटा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी दिया जाता है, ठीक है, किसको, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया। कौन हो गया, आइबुप्रोफेन, ठीक है। नेक्स्ट होता है इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है, जो हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या क्या देंगे, साइक्लोफास्फामाइड देते हैं, एजेथियोप्रिन देते हैं, साइक्लोस्पोरिन देते हैं, मेथोट्रिक्जेक्ट देते हैं, ठीक है, लिख लिया सब लोग ना। और इसमें क्या देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन शुड आल्सो बी गिवन, ठीक है, कुछ मतलब कि जो एंटीबॉडी होते हैं इम्यूनोग्लोबिन उसको भी दिया जाता है एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए, समझ में आ गया। जैसे IgE जो होता है उसको एंटी IG इम्यूनोग्लोबुलिन E जो इमीडिएट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है, समझ में आ गया, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दिया जाता है इचिंग को ट्रीट करने के लिए, जैसे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स सिट्रीजिन हो गया, मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, मास्ट सेल जो हिस्टामिन का सेक्रेशन करता है, ठीक है, हिस्टामिन का सेक्रेशन करता है, और इसीलिए अगर मास्ट सेल कंट्रोल हो गया तो जो हिस्टामिन अधिक सेक्रेट हो रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा और फिर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। इसमें एग्जाम्पल में क्रोमोलिन हो गया, निड्रोक्रोमिल हो गया, ठीक है। कुछ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, जैसे एंटी प्रोराइटिक ड्रग्स देते हैं और एपिनेफ्रिन देते हैं, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट एलर्जी का, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ाएंगे नर्सिंग मैनेजमेंट।